नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जस्ट बिकॉज ऑफ इस वजह से क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ राजनीतिक दल, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो राजनीतिक दल इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। तो इन क्वेश्चंस को ना आप अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर से इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। जो मेजर क्वेश्चंस है इसको पढ़ लोगे तो आपका कह सकते हैं ना भला हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लोगे तो आपका पूरा चैप्टर इवन कवर हो जाएगा। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि राजनीतिक दल क्या अर्थ है, कि राजनीतिक जो दल होता है उसका क्या मतलब होता है, या राजनीतिक दल कहते किसे हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि राजनीतिक दल के तीन प्रमुख हिस्से कौन से, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि तीन प्रमुख हिस्से बताओ राजनीतिक दल के, या राजनीतिक दल के कौन से तीन प्रमुख हिस्से हैं, कौन से प्रमुख हिस्से हैं। एग्जाम में ऐसा भी करके पूछा जा सकता है, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए। अगला क्वेश्चन बनता है राजनीतिक दल क्या करते हैं या कार्य क्या है, कि राजनीतिक जो दल होते हैं आखिरकार उनकी ज़रूरत क्या है या फिर वो करते क्या है। एग्जाम में ये पूछे कि उनका क्या काम है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इसका आंसर। चौथा क्वेश्चन बनता है आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चलाया जा सकता है, कि आजकल का जो समय है, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, आधुनिक जो लोकतंत्र है, उसमें बिना राजनीतिक दलों के बिना हम उसे नहीं चला सकते। मॉडर्न डेमोक्रेसी को हम परफॉर्म नहीं कर सकते, आधुनिक लोकतंत्र को हम परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ऐसे वो क्या कारण है, क्लियर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्यों अगर आप इसका आंसर ढूंढना चाहते होगे बुक के अंदर, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप राजनीतिक दल है आप मिलेगा आपके बुक के अंदर, जब आप बुक खोलोगे अपनी, तो उसके अंदर दिखा रहेगा कि राजनीतिक दल के क्या कार्य हैं या उनके क्या कार्य करते हैं। तो उसके बाद का जो एक छोटा सा सब यूनिट बना है वो इसी का जवाब देता है कि आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चलाया जा सकते। तो वहां से आप इसका आंसर ढूंढ कर लिख सकते हैं। क्लियर, मैं आपको अभी भी बता देता, लेकिन अभी हम केवल क्वेश्चन ही कर दें, तो नहीं, आप वहां से कर लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन फिफ्थ है एक दलीय, ये इंपॉर्टेंट है, एक दलीय शासन व्यवस्था क्या है, दो दलीय शासन व्यवस्था क्या है, बहुदलीय शासन व्यवस्था क्या है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा शासन व्यवस्था सबसे बेहतर है, तो इन तीनों को पढ़ लेना कि एक दलीय शासन व्यवस्था क्या है, इसके एग्जाम्पल्स भी याद कर लेना कि एक दलीय शासन व्यवस्था किन देशों में है, दो दलीय किन देशों में, और बहुदलीय शासन व्यवस्था किन देशों में है। इनके फायदे भी याद कर लेना कि एक दलीय शासन व्यवस्था के क्या फायदे और क्या नुकसान है। सेम इसी तरीके से दो दलीय और बहुदलीयों के भी फायदे और नुकसान, एक एक दो दो पॉइंट, ज्यादा मत याद करना, चार चार पांच पांच नहीं, केवल एक या दो पॉइंट, एक फायदे एक नुकसान, या फिर दो फायदे दो नुकसान याद कर लेना। और फिर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा शासन व्यवस्था सबसे बेहतर है, क्या एक दलीय, दो दलीय या बहुदलीय शासन व्यवस्था, तीनों में से कौन सी शासन व्यवस्था अच्छी है। तो अगर मैं इसका आंसर आप लोगों को देना चाहता हूँ कि इन तीनों व्यवस्था में से तीनों ही व्यवस्थाएं अच्छी हैं, चाहे वो एक हो, चाहे वो दो हो, चाहे बहुदलीय हो। ये एक कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि उस कंट्री की कंडीशंस क्या है, वहाँ की राजनीति क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, देश कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं। क्लियर, ये बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वहाँ के जो देश है उस कंट्री के अंदर क्या वो एक दलीय शासन व्यवस्था लागू होगी, या दो दलीय होगी, या फिर बहुदलीय शासन व्यवस्था होगी। क्लियर, तो ये होता है। अगला एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान्यता दल का क्या अर्थ है, मान्यता दल किसे कहा जाता है, मान्यता दल हम किन्हें कहते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है क्षेत्रीय दल राज्य दल अथवा राष्ट्रीय दलों का दर्जा कैसे मिलता है, यानी क्षेत्रीय दल पूछ लेगा और या फिर राज्य दल, मतलब ये दोनों एक ही टर्म है। एग्जाम में हो सकता है क्षेत्रीय दल पूछ ले या फिर कह दे राज्य दल, तो दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। अथवा राष्ट्रीय दल का दर्जा कैसे मिलता है, यानी राष्ट्रीय जो दल होता है उसका और जो क्षेत्रीय दल होता है, इन दोनों के बीच का अगर आपको कोई भी पार्टी है, कोई भी एक दल है, उसको राष्ट्रीय दल बनना है, तो उसको कैसे कैसे हम कह देंगे कि राष्ट्रीय दल है, वो पढ़ लेना। क्षेत्रीय दल है उसे हम क्यों कहते हैं कि क्षेत्रीय दल है, उसकी क्या कंडीशंस इलेक्शन कमीशन ने दी है, चुनाव आयोग ने क्या कंडीशंस दिए, वो यहाँ पर याद करना है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में राष्ट्रीय दल के नाम लिखे, तो वैसे कितने राष्ट्रीय दल हैं वो पढ़ लेना, इसका करंट में सर्च कर लेना, ठीक है, क्योंकि
चेंज हो चुका है राष्ट्रीय दल, आपकी जितने बुक में मेंशन है उतने नहीं है, अगर आपके पास पुरानी बुक्स हैं तो इसका एक ज़रूर पढ़ लेना कि राजनीतिक जो राष्ट्रीय दल हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, करंट में। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो भी राष्ट्रीय दल होते हैं इनमें आपको ये याद करना पड़ेगा कि स्थापना उनकी कब हुई, नेतृत्व किनके नेतृत्व में स्थापना की गई, या फिर कब गठन हुआ, कौन से डेट को उसको बनाया गया, उस दल का चिन्ह क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, और कौन से राज्यों में अधिक ताकतवर हैं, ये इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। कि आपकी बुक में आप देखोगे कि अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं उसके चिन्ह मेंशन है, उसके बारे में जिक्र किया गया है, तो उसमें तो बहुत कुछ लिखा गया है, तो उनमें में से आप ऐसे पॉइंट्स बना के याद करना आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। जैसे आप बना देना कि उनकी स्थापना कब हुई है, नेतृत्व मतलब किन के नेतृत्व में उसे बनाया गया है, कौन से डेट को उसका गठन किया गया है, इनका चुनाव चिन्ह क्या है, उस पॉलिटिकल जो पार्टी है, राष्ट्रीय दल है या फिर जो दल है उसकी विचारधारा क्या है, वो किन राज्यों में उसका ज़्यादा डोमिनेंस है, इससे रिलेटेड आप पढ़ लोगे और इसमें पॉइंट्स बना के ऐसे आंसर लिख लोगे तो आपको सफिशिएंट मार्क मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन बनता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राजनीतिक दलों के लिए कौन सी चुनौतियां हैं। अब जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए अलग अलग चुनौतियां हैं, बेसिकली 4 चुनौतियों का जिक्र किया गया आपकी बुक के अंदर, उनको ज़रूर पढ़ लेना। कभी कभी क्या होता है कि एक कोई एक चुनौती पूछ लेगा और उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 4 चुनौतियां हमें पता हैं और किसी एक चुनौती के पूछ लेगा, कहेगा कि पॉलिटिकल राजनीति दल की ये चुनौती है, इसके बारे में बताओ, क्लियर। तो उसके बारे में फिर आपको बताना पड़ेगा कि वो क्या है, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी आपको लिखनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन बनता है कि जो राजनीतिक दल हैं या दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, कि ये जो दल हैं उनमें ये भी लॉन्ग में बनता है कि दलों को ऐसा क्या करना चाहिए हमें कि जिससे वो इम्प्रूव कर सके, क्योंकि हम ये पाते हैं कि राजनीतिक दलों के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, उन कमियों को कैसे सुधारा जा सकता है, क्या किया जा सकता है ताकि वो अच्छे से फंक्शन करें, देश में अच्छे से काम करें, तो उनके पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल और प्रांतीय दलों में अंतर स्पष्ट करें। कि जो राष्ट्रीय दल होते हैं और जो प्रांतीय दल होते हैं, राष्ट्रीय मतलब जो नेशन लेवल पे है, प्रांतीय दल मतलब जो एक स्टेट के अंदर ही सीमित है, इनके बीच में क्या अंतर होता है, किस चीज़ का डिफरेंस होता है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं राजनीतिक दल के, इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इनके आंसर ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से यहीं से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। सो वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।